स्वामी विवेकानंद के बारे में कम लोगों ने उनको पढ़ा होगा, लेकिन उनका नाम कम से कम बहुत बड़ी संख्या जानती है। उन्होंने एक विचार दिया था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये भी जन साधारण को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे ऐसे फॉरेन डिसाइपल्स रहे जिन्होंने अपना देश छोड़कर भारत में बहुत कंट्रीब्यूट किया। स्वामी विवेकानंद 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए। ब्रिटिशर्स का भारत में राज था, भारत का दमन करते थे, भारतीयों को मारते थे, कूटते थे, पीटते थे। भारत लाचार था, ना हिंदुस्तान की कोई बात कर रहा था, ना भारत की कोई बात कर रहा था। उस समय स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ जब अंधकार का दौर था। स्वामी विवेकानंद ने उस अंधकार के दौर में एक दीप जलाया, और जब स्वामी विवेकानंद भारत को जानने के लिए भारत भ्रमण पर निकले तो स्वामी जी को ये स्पष्ट पता लगा कि भारतीयों के अंदर उनका आत्मसम्मान खत्म हो गया, उनका आत्म गौरव खत्म हो गया, उनका आत्म वैभव खत्म हो गया, आत्मसम्मान, आत्म गौरव, और इसको वापस जागृत मैं कैसे करूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि मैं पश्चिम में जाऊंगा। जब पश्चिम ये जानने का कि भारतीय संस्कृति बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृति है, जब वो उसकी भारत की वाहवाही करेगा तो भारतीयों को लगे कि हाँ हम भी कुछ। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को पश्चिम में जाते हैं। वहाँ पर शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देते हैं और घर घर प्रचलित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे उस समय ऑफर्स आते हैं कि स्वामी जी आप यहाँ नौकरी कर लो, वहाँ नौकरी कर लो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उनको कहा जाता है कि आप यहीं पे नौकरी कर लो। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपना कार्य स्पष्ट था कि मुझे तो अपने भारतीय लोगों के अंदर उनको पुनः खड़ा करना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कितने लाख लोग होंगे, चंद मुट्ठी अंग्रेज करोड़ों भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान भी उस समय भारत का भाग था, बांग्लादेश भी उस समय भारत का भाग था। इतने बड़े भूभाग के ऊपर ब्रिटिशर्स अपना राज करके बैठे। कितने? चंद मुट्ठी लाख। क्यों? क्योंकि भारतीयों में अपना आत्मसम्मान नहीं है, अपना आत्मगौरव नहीं है कि हाँ हम लड़ेंगे, हम उनको टिकने नहीं देंगे। वो खत्म हो गया था। वर्षों की गुलामी की, जो इस्लाम की गुलामी जो शुरू हुई, वो वर्षों से आती 19वीं सेंचुरी तक इतने हमारे खून में चली गई क्या हमने लड़ना ही हम लोग भूल गए थे। बीच बीच में हमने कुछ प्रयत्न किया, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरान हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के दौरान हो, लेकिन हम धीरे धीरे हम लोग संकुचित हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए तो स्वामी सिस्टर क्रिस्टीन का मैं बताता हूँ, सिस्टर क्रिस्टीन स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हुई, भारत में आई, उन्होंने कार्य किया। सिस्टर क्रिस्टीन लिखती है आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ। वो अपने बारे में कहती है कि हमारा आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंदा सेइंग द वर्ड इंडिया। The 5 letters India, INDIA, in his marvelous voice, his love for India, his passion for India, again the love, again the passion for the India। तब गूगल नहीं था, उन्होंने सिस्टर क्रिस्टीन ने भारत को नहीं देखा था। भारत मतलब क्या? वो इंग्लैंड में बैठी हैं। भारत मतलब उनके लिए क्या होगा कि भारत मतलब कोई जिसके ऊपर हम राज करते हैं, वो सांप सपेरों का देश। लेकिन स्वामी विवेकानंद के शब्द जब हमने सुने इंडिया, तो हमको हृदय से लगा कि यार भारत कोई चीज़ तो होगी। जब स्वामी जी भारत को इतना प्रेम से कह रहे हैं तो भारत कोई चीज़ होगी। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंदर, वेस्टर्नर्स के अंदर वो भारत का भाव जागृत कर दिया। भगने नेता क्या कहती हैं स्वामी विवेकानंद का भारत के प्रति प्रेम के बारे में? द मास्टर एज आई सॉ हिम, उनकी पुस्तक है, उसमें वो लिखती हैं द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंद वॉज लाइक द एयर ही ब्रेथ्ड। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार ऐसे था जैसे श्वास लेना हो। ये विचार था स्वामी विवेकानंद का, ये स्नेह था अपने भारत के लिए। क्या भारत और स्वामी विवेकानंद ये दोनों अलग अलग शब्द नहीं है, वो एक ही है। और ये स्नेह देखकर ये दोनों लोग भारत में सेवा के कार्य के लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं जोसेफाइड मैक्लोड हैं, जे गुडविन हैं। जे गुडविन की कहानी सुनिए, शॉर्ट हैंड टाइपराइटर थे। स्वामी विवेकानंद के जब वो स्वामी जी विवेकानंद जब पश्चिम में प्रसिद्ध हो गए तो उनको जगह पे व्याख्यान के लिए बुलाने लगे। तो स्वामी विवेकानंद के जो डिसाइपल्स थे वो सोचे कि अगर स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स अगर टाइप हो जाते हैं कहीं पे तो वो लंबे समय तक हमारे भी काम आएंगे। तो वो एक दो शॉर्ट हैंड टाइपराइटर ढूंढने लगे। काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लिए, कुछ लोगों को लिया भी, लेकिन स्वामी जी की जो स्पीड थी बोलने की, उस फ्रीक्वेंसी में वो मैच नहीं कर पा रहे थे। तो जे गुडविन उनसे जुड़ता है, शुरू में कुछ पैसे लेता है और बाद में जे गुडविन स्वामी विवेकानंद का डिसाइपल बन जाता है। स्वामी विवेकानंद उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा भी देते हैं। जे गुडविन एक पत्र में लिखता है, जे गुडविन एक बुक ही है, माई फेथफुल गुडविन, ये ऐसा कर रामकृष्ण मिशन की बुक है, माई फेथफुल गुडविन। उसमें जे गुडविन एक पत्र में बताता है अब अपने फ्रेंड को कि स्वामी विवेकानंद मेरे लिए ऐसे हैं जैसे ईसा मसीह हो। भगवान के रूप में सिद्ध हो गए स्वामी विवेकानंद। उनको ब्रह्मचारी की शिक्षा भी देते हैं। जे गुडविन भारत में आता है, भारत में बहुत सारे लेक्चर्स को वो कंपाइल करता है, स्वामी जी के साथ प्रवास भी करता है और तमिलनाडु में स्थित ऊटी में उनका अंतिम वो श्वास लेते हैं।
तो चाहे वो भगिनी निवेदिता हो, चाहे जोसेफाइड मैक्लॉयड हो, चाहे वो सिस्टर क्रिस्टीन हो, चाहे जे गुडविन हो। इसके अतिरिक्त कैप्टन मिस्टर एंड मिसिस सेवियर, वो भी स्वामी विवेकानंद को इंग्लैंड में मिले। वो भी अपना सर्वस्व भारत के लिए न्यौछावर कर देते हैं। उत्तराखंड में चंपावत जिला है, वहाँ पर लोहा घाट है। उस जगह पर आज भी जो आश्रम है रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम, वो अद्वैत आश्रम में सारा पब्लिकेशन वहीं पे होता है स्वामी विवेकानंद का। वो वहाँ पर उन्होंने वो स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद वहाँ पर एक बार गए, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ? कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस सेवियर की वजह से। वो वहाँ पे बैठे और निरंतर वहाँ पे वो काम करते रहे। इसके अतिरिक्त सारा ओलीबुल, कौन सारा ओलीबुल? 1901 में जगदीश चंद्र बोस को पेटेंट के लिए पैसा किसने दिया? सारा ओलीबुल ने। 1904 में 1904 में वो पहला पेटेंट भारत को मिला साइंस में, वो पीछे का कार्य करने वाली सारा ओलीबुल। तो ये स्वामी विवेकानंद के जितने भी डिसाइपल्स थे, स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रति स्नेह इतना जागृत कर दिया था, चाहे वो भारत के युवाओं में हो, चाहे पश्चिम युवाओं में हो। तो वो वापस भारत का आत्मसम्मान जागृत हो कि हाँ हम भी कुछ हैं। सिर्फ पश्चिम जो कहेगा वही सब कुछ नहीं है, भारत भूमि से भी जो कहा जाएगा वो भी सत्य है। भारत भूमि को पुनः लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो विरासत है उसको समझेंगे। ये स्वामी विवेकानंद ने वापस प्रतिष्ठित किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।